जिंदाबाद 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 बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। मेरा नाम अरविंद अंजुम है और मैं सर्व सेवा संघ का सेक्रेटरी हूँ। ये यात्रा संविधान, लोकतंत्र, सद्भाव और सूफी संतों की परंपरा तथा आज़ादी आंदोलन के आदर्शों की विरासत को मजबूत करने और उसकी हिफाजत करने के संदेश के साथ निकली है। इसमें अब तक 19 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो चुके हैं। अभी आज इस यात्रा में 80 से भी ज़्यादा लोग शामिल हैं। यह यात्रा एक वैचारिक उद्देश्य के साथ भी जुड़ी हुई है, सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं है। हम ये मानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और लोकतंत्र विविधताओं को समेटने वाली व्यवस्था है। अगर हम उसे वर्चस्व के आधार पर किसी भी समुदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र के आधार पर स्थापित करना चाहेंगे तो इस देश का ताना बाना बिखर जाएगा। यह देश सद्भाव से, सामंजस्य से, समावेशी तरीके से चलने वाला है। भारत का संविधान इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। उसे अगर छेड़ने की कोशिश हुई, उस मौलिक स्ट्रक्चर को अगर डिस्टर्ब किया गया तो इस देश के बिखर जाने का संकट है। और इस बात को हम जनता तक ले जाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किए हैं। आप लोग इसमें जुड़ें, एक कदम चलें गांधी के साथ। हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम नफरत मिटाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गांधी तेरे सपनों को मंदिर तक पहुंचाएंगे, गांधी तेरे सपनों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। एक कदम गांधी के साथ हम चलेंगे, हम चलेंगे, एक कदम गांधी के साथ हम चलेंगे, हम चलेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। हमारा है यहाँ
मित्रों, मैं राम धीरज हूँ। ये यात्रा सर्व सेवा संघ द्वारा आयोजित है इस बात के लिए कि जो देश में आज बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो नौजवानों को रोजगार मिले। क्योंकि 1974 में जब जेपी मूवमेंट हुआ था, जिसका मैं गवाह हूँ, जिसका मैं सिपाही रहा हूँ, उसमें था काम का अधिकार मौलिक अधिकार, लेकिन अभी तक वो काम का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बन पाया। इसलिए पहली मांग तो हमारी ये है कि काम का अधिकार मौलिक अधिकार हो और नौजवानों को रोजगार मिले। दूसरा सवाल है प्रजातंत्र का, कि जिस लोकतंत्र में हम हैं, जिस आज़ादी के बाद हमने लोकतंत्र को हासिल किया है, उसका बुनियादी शर्त है कि हर आदमी को अपने अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। तो अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं और हम अपने तरह से नहीं जी पा रहे हैं, हम डर करके जी रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। हम नागरिक के नाते हमारा अधिकार है कि हम अपने काम को अपने तरीके से कर सकें। तीसरा सवाल है संविधान का। संविधान में आज़ादी है कि हर आदमी न्यायालय जा सकता है, लेकिन आज पुलिस राज ऐसा है कि न्यायालय आपको जाने का अवसर नहीं है। आप जाएं भी तो न्यायालय भी बंधा हुआ मुट्ठियों में है और वो आपको सही न्याय नहीं मिल पाता है। कई बार तो आपके खिलाफ FIR तक नहीं होती है, आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं होता है, फिर भी आप गिरफ्तार हो जाते हैं, महीनों सालों आप रहते हैं। और चौथी बात यह है कि जो इस देश में सद्भावना थी, जो प्रेम था, जो हर आदमी हिंदू मुसलमान आपस में मिल करके रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, आज वो मुश्किल हो गया है। हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम मिली जुली बस्तियां हैं और लोग साथ में मिलकर रहते थे, लेकिन आज एक दूसरे को नफरत की नज़र से देख रहे हैं। आज इतने डरे हुए हैं मुस्लिम समाज के लोग, उनको लगता है कब मेरे साथ क्या हो जाएगा। आज लगातार मुहावरा चल रहा है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अरे भाई, 700 साल से मुस्लिम थे, तब कभी ऐसा सवाल नहीं हुआ, आज अचानक क्यों हुआ? ये 10 सालों में होने लग गया है। ये जो गलत काम हो रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे देश कमजोर हो रहा है। इसलिए अंतिम बात कहते हुए मित्रों, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस यात्रा में आप सब लोगों को शामिल होना चाहिए कि अगर आप जीवित आदमी हैं, आप अगर स्वतंत्र आजाद देश में हैं, तो आपको निर्भीक होकर के सड़कों पर आना चाहिए। कि जब सड़क पर आप आते हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि आप आजाद देश में हैं, आप निर्भीक नागरिक हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं। अगर आप अपने को स्वतंत्र और निर्भीक मानते हैं तो आपको इस यात्रा के साथ कहीं न कहीं शामिल होना चाहिए। ये इस बात का गवाह है, यह ऐतिहासिक यात्रा है। आप सबसे निवेदन है कि आप इस यात्रा में जरूर आइए, कहीं भी शामिल होइए, लेकिन आइए जरूर।